आई है, जनता की जीत है। ये चंडीगढ़ के भाजपा के कार्यकर्ता की जीत है। जो शहर में इन्होंने लूट खसूट करी, जैसे इन्होंने अपने खातों में पैसे लेने शुरू कर दिए और कहा जाता है कि 1400 लोगों को इन्होंने वहां पे भर्ती किया और 1-1 लाख के हिसाब से 14 करोड़ का घोटाला तो ये कर ही बैठे हैं। तो जनता को समझ आ रहा है कि कारपोरेशन का खजाना खाली कर दिया, अपनी जेबें भर ली। ऐसे व्यक्ति, ऐसी पार्टी का क्या लाभ है? उस वजह से लोगों ने आज वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया। बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है संजय जी, क्योंकि आपकी भी अहम भूमिका है, क्योंकि पहले के चुनाव देखे हैं हमने, आज अब जो चुनाव हुआ है उसमें भी काफी अहम भूमिका जो है वो आपकी ओर से निभाई गई है। पार्षदों पर नजर भी जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से काफी गहरी रखी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी 3 करोड़ वोटिंग जो है वो होगी और उसके बाद फायदा जो पार्षद तो कोई रोपड़ बैठे थे, कोई दिल्ली बैठे थे। हमारे पार्षद सब अपने अपने घर में थे। कल शाम को हमने लेक पर उनको बुलाकर हमने उनके साथ भोजन किया। सारे अपने अपने घर से आए, अपने अपने घर वापस गए। हमने तो उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई थी। बंदिश कौन लगाता है? जिसको डाउट होता है। बंदिश कौन लगाता है? जिसको लगता है कि भाई मेरा तो खजाना जो है वो लुट जाएगा। तो खजाना अंदर से ही ऐसा था तो उनको खुद ही नहीं पता था। सर एक और तस्वीर यहाँ देखने को मिली, दिल्ली में एक दूसरे को गालियां निकाली जा रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। यहाँ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच? देखिए, उनकी जो है वो अर्थमेटिक दिखाते थे, लेकिन केमिस्ट्री खराब थी उनकी। ये सारी केमिस्ट्री में एक दूसरे को झटका देने के लिए वो खुद ही तैयार थे। मुझे तो लगता है कि हमें 7 वोट आने चाहिए थे, हमारे को 3 कम आए। तो सर, जिस तरीके से आरोप लगे, कल एफआईआर भी दर्ज हुई, कुलदीप टीटा जो मेयर थे, अब तो फिलहाल भाजपा ने ये चुनाव जीत लिया है, कि उन्होंने सफाई कर्मचारी रखवाने के नाम पर भ्रष्टाचार किया। हालांकि मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा, बेल तो उनको मिल चुकी है। देखिए, उन्होंने अपने खाते में पैसे लिए हैं, उन्होंने अपने परिवार का जो है वो पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने हर व्यक्ति को लगाने के लिए 1-1 लाख रुपया लिया। चलो जी, सीनियर डिप्टी मेयर भी 19-17 के डिफरेंस से हम जीत गए हैं। डिप्टी मेयर का अब होगा ना, अभी ये दूसरा रिजल्ट आया है। डिप्टी मेयर भी जीत लिया। हाँ जी, हाँ जी। अभी ये देख रहे हैं आप, जो ये खुशी की लहर चल रही है। दिल्ली चुनाव से पहले एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को कहेंगे, और दिल्ली चुनाव में भी काफी सियासत जो है वो देखने को मिल रही है पानी को लेकर। देखो, दिल्ली के अंदर जो इन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, मैं दिल्ली की सड़कों को ऐसा कर दूंगा, ये सारी की सारी चीज जो है इनके मुंह के ऊपर आकर गिरी है। मुझे लगता है कि शहर की बेहतरी, बिल्कुल तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जश्न जो है वो बनाया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत जो है वो संजय टंडन जो है वो कर रहे थे, और साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से यहाँ आम आदमी पार्टी की ओर से जो घपला किया गया, भ्रष्टाचार किया गया। तो तस्वीरें कैमरा पर्सन जतिन को कहूंगा कि दिखाए कि किस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो है उनकी ओर से जश्न जो है यहाँ मनाया जा रहा है, और तमाम वो बड़े लीडर जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी की ओर से चुनाव जो है वो जीत लिया गया है, हरप्रीत कौर बबला जो है वो चंडीगढ़ में बीजेपी की नई मेयर जो है वो बन चुकी है। तो फिलहाल अभी अंदर जो है वो कागजी कार्रवाई चल रही है, तो कुछ ही देर बाद वो अपने समर्थकों के साथ, काउंसलरों के साथ बाहर आएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ और काफी जश्न जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा उल्टफेर जो है वो चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव के अंदर देखने को मिला है, जहां भाजपा के पास नंबर भी पूरे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा ने चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं जीत लिया है। 16 काउंसलर जो है वो भाजपा के पास थे, जबकि गठबंधन आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस गठबंधन के पास सांसद के साथ साथ 20 जो वोट थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुनाव जो है वो नहीं जीत सके। 3 क्रॉस वोटिंग जो है वो यहाँ देखने को मिली। जो 3 क्रॉस वोटिंग हुई वो कहीं ना कहीं भाजपा के पाले में गई, तो भाजपा ने ये चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं जीत लिया है।